Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम सिमिलरिटी चैप्टर जो है 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री सब्जेक्ट का मैथ्स 2 का हमारे, तो उसका जो प्रैक्टिस सेट है हमारा कौन सा 1.3, उसका हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सम अभी इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। तो आप प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए मेरे साथ में। बहुत ही इजी है ये तीनों सम। हम देखते हैं सम नंबर 1। अब यहां पे क्या है, हमको ये जो प्रैक्टिस सेट है ना 1.3, ये हमारा क्या है कि मतलब हमको इसमें सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूफ करना है। इतना ही काम रहेगा, बहुत इजी है ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट। इनफैक्ट इसमें 9 सम्स है। ठीक है, हम इसके अलग अलग वीडियोस लाएंगे, आपको इसको देखना है। तो फर्स्ट सम हम देखते हैं, क्या दिया हुआ है, एंगल ABC इक्वल्स टू 75 डिग्री। देखो ये रहा एंगल ABC, ये कितना दिया है 75 डिग्री। EDC, डी गायब हो गया हमारा, ये यहां लिख देते हैं D बराबर। तो EDC कितना है दोस्तों 75 डिग्री है। स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट ऑल्सो। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन से दो ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर है वो बताइए, ये लोग बोल रहे हैं। और ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। ये किससे सिमिलर है और जो प्रॉपर करस्पॉन्डेंस होता है उसके हिसाब से हम लोगों को लिखना है। तो हम फोकस करते हैं यहाँ पे बोर्ड पे, हमको अभी समझ जाएगा। बहुत ही इजी सम है ये। हम अभी यहाँ लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ABC एंड ट्रायंगल, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, EDC बराबर, ये लिखा हम लोगों ने। उसके बाद में हमको क्या करना है यहाँ पे, देखो जो है यहाँ पे क्या है कि ये जो ABC हमको 75 दिया है और EDC हमको 75 दिया है बराबर। और ये तो हमारा इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये 75 डिग्री है। ठीक है, इसके लिए ये दोनों एंगल्स इक्वल है। और ये जो एंगल C है, एंगल C देखो अगर ध्यान से देखते हो आप, ABC में भी है C और EDC में भी है C। तो एंगल C हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे कॉमन एंगल हो जाता है। ठीक है ना, तो हम लोगों को वो कॉमन एंगल मान लेना है उसको, और हमारा हो जाएगा ये जो भी कोई ट्रायंगल है हमारे ABC और EDC सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे ए टेस्ट से। बस इतना सिंपल सा सम है ये। हम इसको सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो फोकस कीजिए। यहाँ पे हम लिखेंगे, ये क्या है, ये हमारा एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EDC। हाँ, ये कॉन्ग्रुएंट है, क्यों, क्योंकि ये क्या है हम लोगों का, ईच कितना डिग्री है दोस्तों 75 डिग्री है। फिर उसके बाद में हमारा एंगल C क्या है, हमारा इक्वल है, मतलब कॉमन है। तो अब वो लिख देते हैं हम लोग। तो क्या आएगा उसका, ACB, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ECD। क्या लिखा मैंने, ECD। और ये क्या लिखा मैंने यहाँ पे, कॉमन एंगल। ठीक है ना, ये हम लोगों ने लिख दिया। फिर देयरफॉर लास्ट स्टेप में मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे, देयरफॉर हम लोगों का क्या आएगा यहाँ पे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EDC बाय कौन से टेस्ट से हो गया ये प्रूव हमारा, बाय AA टेस्ट से हमने इसको क्या कर दिया दोस्तों, सिमिलर प्रूफ कर दिया। ठीक है, बस हमको इतना सा ही इसमें लिखना है, इससे ज्यादा कुछ भी हमको लिखना नहीं है। अब
हम आ जाते हैं सेकंड सम की ओर। सेकंड सम आपका बहुत ज्यादा इजी है। ये हमको यहाँ पे ट्रायंगल दिया गया है, आर द ट्रायंगल इन फिगर सिमिलर। ये लोग पूछ रहे हैं क्या ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर है। हम अभी थोड़ी देर में इसको सिमिलर प्रूफ कर देंगे, आप डरो मत। इफ यस बाय विच टेस्ट, तो ये कौन से टेस्ट से है ये हमको यहाँ पे समझना होगा। अगर आप ध्यान से देखते हो यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा है पी क्यू आर और एल एम एन, और यहाँ पे सब पे इसका कुछ ना कुछ मेजर दिया हुआ है, मेजरमेंट दिया हुआ है, ठीक है, या फिर सेंटीमीटर में उसका यूनिट्स दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ पे कहीं भी हमने क्या बोलते हैं निशान नहीं किया हुआ है, या फिर हमने ऐसे कोई सिंबल नहीं किया है कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, या फिर ये साइड इक्वल्स टू ये साइड। तो अब हम कैसे करेंगे इसको, वो हमको समझना है एक्चुअल में, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं PQ, PQ पे कितना है 6 है, LM कितना है 3 है, तो 6/3 अगर हम लिखते हैं तो क्या होता है, तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो ये कितना आ गया 2/1 आ रहा है हम लोगों को रेशियो। फिर ये QR अपॉन MN अगर हमने लिखा तो 8/4, तो वापिस से हमको कितना आ रहा है 2/1 आ रहा है। और PR अपॉन LN ये कितना है हमारा 10/5, तो वापिस से कितना आ रहा है 2/1। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं ये सारे के सारे हमारे जो साइड्स है वो क्या हो रहे हैं, दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, ट्रायंगल्स के, दोनों भी ट्रायंगल्स के साइड्स जो भी है वो क्या है, उनके रेशियो इक्वल है। तो जाहिर सी बात है अगर उनका रेशियो इक्वल है तो वो सबके सब क्या हो जाएंगे, साइड्स इक्वल हो जाएंगे। अगर वो साइड्स इक्वल है तो हम लोग यहाँ पे कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं सिमिलर, तो PQR इज सिमिलर टू LMN बाय SSS टेस्ट। अब इसको प्रेजेंट किस तरीके से करते हैं वो हम यहाँ पे वीडियो में समझते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए आप यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे अभी सबसे पहले इन क्या लिखा मैंने, ट्रायंगल PQR, बराबर, इन ट्रायंगल PQR हमारा PQ कितना दिया है दोस्तों 6 दिया है, QR कितना दिया है हमको 8 दिया है, फिर हमको PR कितना दिया है दोस्तों 10 दिया है, ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अब हमको यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल LMN, LMN में LM कितना है भाई हमारा, LM है हमारा 3, MN कितना है दोस्तों हमारा 4, और LN कितना है हमारा 5। तो ये भी हमने सक्सेसफुली लिख दिया। उसके बाद में मैंने जैसे बताया था वैसे करना है हम लोगों को। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे PQ अपॉन, देखो मैंने ये साइड लिया ना, तो यहाँ पे भी ये ट्रायंगल का कौन सा लेंगे हम लोग, LM लेंगे, ठीक है। तो अब PQ का वैल्यू कितना है दोस्तों 6 है, और LM का कितना है 3 है, तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, इसको दे देते हम लोग नंबर 1, ठीक है। और लिख सकते हैं हम लोग, चलो लिख देते हैं एक और एक लाइन। अब क्या मैं ले रहा हूं यहाँ पे QR अपॉन क्या ले रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो जरा फटाफट MN, तो QR का वैल्यू कितना है हमारा 8 है, ठीक है ना, और उसके बाद में ये कितना है 4 है, तो 4 1s are 4, 4 2s are कितना होता है भाई 8 होता है, ठीक है। तो ये भी कितना आ गया हमारा 2/1, ये हो गया हमारा नंबर 2। क्या हम इसके नीचे लिख सकते हैं, नहीं दिखेगा बराबर से बच्चों को। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे हम इस सम को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चलो बहुत ज्यादा जगह है हमारे पास में, हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्या करूंगा मैं अभी, अब मेरे को लेना है क्या PR अपॉन क्या लूंगा मैं LN, तो PR कितना है दोस्तों हमारा 10 है, और ये कितना है हमारा 5 है, तो 5 1s are 5, 5 2s are 10, ये हो गया हमारा नंबर 3, ठीक है ना। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQR, सॉरी इन ट्रायंगल PQR
एंड ट्रायंगल कौन सा है हमारा LMN, क्या है ये हम लोगों का LMN, ठीक है। तो इन ट्रायंगल PQR एंड एन ट्रायंगल LMN हम लोग अब डायरेक्टली इसको लिख देते हैं फटाफट, PQ अपॉन LM इक्वल्स टू QR अपॉन MN इक्वल्स टू PR अपॉन LN, बराबर। ये हम लोगों ने इक्वल कैसे बता दिया, तो यहाँ पे हम रीजन लिख देते हैं, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, फ्रॉम 1 2 एंड 3, बराबर। ये हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, देयरफॉर मैं लिख देता हूं यहाँ पे ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN, और कैसे ये इक्वल हो गया है, तो बाय SSS टेस्ट से हमने इसको इक्वल साबित कर दिया। आई होप कि आपको ये जो सम था, सम नंबर 2, बहुत ही अच्छी तरीके से और आसान तरीके से यहाँ पे समझ गया है। चलते हैं हम लोग थर्ड सम की ओर। थर्ड सम भी बहुत इजी है, हमको सिर्फ थोड़ी देर फोकस करना है। एज शोन इन द फिगर, टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। जब भी ऐसा बोला है, क्या बोला है दोस्तों, कि हमारा एक पोल है, वो कितने हाइट का है, एक है 8 मीटर का, एक है 4 मीटर का, और वो परपेंडिकुलर है किधर, अपने जमीन से, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जब भी परपेंडिकुलर वर्ड आया मतलब 90 डिग्री हो गया। और ये मैंने ऐसा ऐसा करके रखा हुआ है निशान, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ये है हमारा 90 डिग्री। If length of shadow of the smaller pole due to sunlight is 6 मीटर, हाँ, जो छोटा पोल है उसका कितना है, 6 मीटर है, हाँ, ये शेडो। और देन हाउ लॉन्ग विल बी द शेडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम पॉइंट। तो ये लोगों ने पूछा है कि जो बिगर पोल है उसका जो शेडो है वो उसका कितना हमारा क्या बोलते हैं, कितना दूर तक वो पहुंचेगा। तो हम लोगों को ये सम में बेसिकली करना क्या है वो अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमको बेसिकली करना क्या है वो देखते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले तो ये जो है हमारा PRQ और ACB, ये जो दो ट्रायंगल है इसको हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे, अभी प्रूफ कर सकते हैं 2 मिनट के अंदर, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोगों को एंगल्स इक्वल दिया हुआ है, कौन सा, Q और B और Q क्या किया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है हम लोगों को, ये ऐसा हम लोगों को मार्क करके दिया हुआ है। या फिर अगर आप ऐसा बोलोगे क्या कि हम लोगों का ये जो सनलाइट आ रहा है, क्या हो रहा है, ये सनलाइट आ रहा है ये पोल के वजह से, तो जो भी कोई ये एंगल बनता है, एंगल जो भी कोई बन रहा है सनलाइट के वजह से, वो क्या होते हैं हमारे, कभी भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम लोगों ने ये दो एंगल्स को तो कॉन्ग्रुएंट ले लिया, कौन से PQR और ABC को, और उसके बाद में हमारा ये जो PRQ है और ACB है ये हमारे 90 डिग्री है। तो ए टेस्ट से हमने ACB और PRQ को हमने सिमिलर साबित कर दिया। उसके बाद में हम लोगों को ये फाइंड करना है, बराबर, ये x फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लिख देंगे। क्या लिखूंगा मैं, AB अपॉन PR लिखेंगे, और फिर उसके बाद में हम लोग लिखेंगे BC अपॉन QR, और फिर उसके बाद में जो भी ये वैल्यूज पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमको आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने ये यहाँ पे सम कैसे करना है, क्या करना है वो आपको समझा दिया है। अब हम इसको प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं वो मैं अभी आपको शुरू करता हूं। तो सबसे पहले हमारा क्या है यहाँ पे, पोल PR एंड पोल AC फॉर्म्स शेडो। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, पोल PR एंड पोल AC फॉर्म्स शेडो। देखो PR का कौन है शेडो, तो QR है, QR एंड BC, ठीक है।
ये हम लोगों ने फर्स्ट लाइन यहाँ पे लिख दिया। फिर शेडो ऑफ टू पोल्स एट द सेम टाइम, क्या लिखने जा रहे हैं अब हम लोग? शेडो ऑफ टू poles, shadow of two poles at the same time forms, क्या फॉर्म करता है ये? तो ये फॉर्म करता है टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या फॉर्म करता है ये? टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, सॉरी ट्रायंगल नहीं, एंगल्स। ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं, क्या लिखूंगा मैं यहां पे? एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC, और इसको हम दे देते हैं क्या? नंबर 1, बराबर। अब हम लोग लिखते हैं यहां पे इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो अब हम लोगों को यहां पे लिखना है, क्या लिखूंगा मैं यहां पे? एंगल PRQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB, और यहां पे हम लोग लिख देते हैं क्या? ईच 90 डिग्री। फिर उसके बाद में हम लोग लिखते हैं यहां पे एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC, और ये हम लोग यहां पे लिख देते हैं क्या? फ्रॉम 1। ठीक है, ये क्यों इक्वल था? क्योंकि शेडो ऑफ टू पोल्स एट द सेम टाइम फॉर्म्स टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। ये हम लोगों को एक बात है, रीजन है, वो हमने वहां पे लिख दी है। जब भी शेडो पड़ता है, कहां से? सन से, हाँ, तो शेडो ऑफ टू पोल, सॉरी, जो भी कोई सनलाइट आती है, शेडो पड़ेगा उसका किसके ऊपर? पोल के ऊपर, तो वो जो एंगल बनेंगे वो क्या होंगे? हमारे कभी भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये हमने लिख दिया। फिर उसके बाद में क्या लिखूंगा मैं? ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल, सॉरी, ABC, और ये कैसे हो गया हमारा? बाय ए, सॉरी, 2 बार ए, हाँ, ए स्क्वायर टेस्ट, मतलब ए टेस्ट से हमने इसको इक्वल साबित कर दिया। अब हम लोग क्या लिखेंगे मालूम है क्या? PR अपॉन क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? AC। देखो जितने का वैल्यू है ना उतना ही लिखते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में। ठीक है, तो PR अपॉन AC, और हम लोगों को क्या लिखना है यहाँ पे? QR अपॉन BC। क्या लिखा मैंने? अब देखो, वैसे तो लिखने के लिए मैं PQ अपॉन AB भी लिख सकता था, बट उसको लिख के क्या मतलब है? अननेसेसरी, तो नहीं लिखेंगे हम लोग। तो यहां पे हम लिख देते हैं, ये क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हमने यहां पे लिख दिया। अब क्या करना है हम लोगों को? जो ये सम में हम लोगों को वैल्यूज दिख रहा है वो फटाफट लिखते हैं हम लोग। तो PR कितना है? 4 है। AC कितना है भाई हमारा? 8 है। ये कितना है हमारा? QR 6 है। और ये कितना है हम लोगों का? X है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा। ये एक बार चेक करता हूं क्या विजिबल है बोर्ड पे? बराबर, हाँ बराबर है। फिर उसके बाद में क्या होएगा? ये 4x इज इक्वल टू 6 इंटू 8। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? चलो यहाँ पे ही लिख देता हूं मैं। अब क्या होएगा हम लोगों का? ये x ऐसा रहेगा 6 इंटू 8 अपॉन क्या आ गया? ये यहाँ पे 4 आ गया। अब इसको हम लोगों को क्या करना है? कैंसल करने की बारी है। तो 4 1 जार 4, 4 2 जार क्या होता है? 8 होता है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ चुका है हम लोगों को? 12 आ चुका है। क्या क्वेश्चन पूछा था? हाउ लॉन्ग विल बी द शेडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम पॉइंट? तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा, तो देयरफॉर क्या लिखूंगा मैं यहां पे? देयरफॉर शेडो ऑफ लॉन्ग पोल will be
एट 12 मीटर। क्या लिखा मैंने? विल बी एट 12 मीटर। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सम थे हमारे प्रैक्टिस सेट 1.3 के अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, thank you for watching my video, and friends, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.